प्यारे जातकों, आज हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव की बात करने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तीसरा घर जो होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पराक्रम, शौर्य, छोटे बहन भाई, मित्र और हमारा आस पड़ोस जो होता है, नेबरहुड होता है जो, वो हम सब तीसरे भाव से देखते हैं। अगर तीसरा भाव अच्छा और शुभ अवस्था में होता है तो इन सभी बातों से बहुत फायदा मिलता है। अच्छे मित्र मिलते हैं, छोटे बहन भाई सदा साथ मिलता है, खुश रहते हैं, स्नेह होता है, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, बल और पराक्रम बना रहता है, जिससे जातक अपनी सभी समस्याओं का बड़ी आसानी से सामना कर सकता है और जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक का हृदय जो होता है बिल्कुल साफ होता है, उसमें नेकी करने की ज़्यादा शक्ति होती है। तीसरे खाने का केतु अगर मीन राशि का हो तो जातक ईश्वर का, परमात्मा का नाम लेने वाला भक्त किस्म का और अध्यात्मवादी होता है। ऐसे ही दिल में छल कपट बिल्कुल नहीं होता है। और अगर यहाँ केतु देव अशुभ और मंदे किसी न किसी कारण से हो रहे हों तो इन सभी बातों जो हमने कही हैं का उल्टा हो जाता है। मतलब कि दिल में बेईमानी, छल कपट होता है। वह राहु स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का हो जाता है। बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में हाँ मिलाने वाला मूर्ख प्राणी बन जाता है। ऐसे ही बिना कारण अधिक बोलता है। आस पड़ोस से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। छोटे भाइयों बहनों से लड़ाई झगड़ा होता है, उनका साथ नहीं मिलता है, या छोटे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलती है और कई बार उनसे कोर्ट कचहरी तक के कई झगड़ों में भी जाना पड़ सकता है। ऐसे ही जातक का जो पराक्रम होता है, शौर्य होता है, वह नेगेटिव होता है, लड़ाई के कामों में ज़्यादा होता है। प्रगति और विकास की ओर उसका ध्यान कम होता है। ऐसे जातक बेमतलब चलते फिरते भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनकी बाजुओं में दम नहीं होता है, कमज़ोर किस्म के होते हैं। अगर ज़्यादा बल होता है तो लड़ाई झगड़े में ही उसको लगा देते हैं। कान, रीढ़ की हड्डी, पैरों में और घुटनों में, कमर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी मिल सकती है। अगर खाना नंबर 3 में केतु हो और चंद्र या मंगल अथवा दोनों ही खाना नंबर 3 या 4 में हो तो जातक को गरीब बना देते हैं। जातक को सपने भी इतने अच्छे नहीं आते, बुरे सपने आते हैं, सपनों के बारे में ही सोचता रहता है। और जातक अगर खेती करे तो काम नहीं होता, क्योंकि काम में तो उसका ध्यान नहीं होता। अगर काम में ध्यान होगा तो उसकी बाजुएं कमज़ोर होती हैं। पत्नी से, सालियों से बिना कारण लड़ाई झगड़ा होता है। मित्रों से मनमुटाव बना रहता है। तो अगर ऐसे जातक को प्रदेश में जाना पड़े, विदेश यात्रा भी करनी पड़े, तो विदेश यात्रा से भी कोई लाभ नहीं होता है। लाभ की बजाय उल्टा नुकसान ही होते हैं, क्योंकि यह केतु हमारे जो होता है पराक्रम का, प्रसिद्धि का,
हमें ब्रांड या हमें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह जो है वो केतु ग्रह ही होता है। और केतु के द्वारा ही जब यह तीसरे भाव में होता है तो मित्रों बहन भाइयों द्वारा हमें प्रसिद्धि आस पड़ोस द्वारा मिलनी होती है। तो यहाँ का कम्युनिकेशन, क्योंकि जहाँ तीसरे घर का मालिक बुध और कारक मंगल को माना जाता है, तो हमारा समाज से कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं रहता है। किसी न किसी कारण से लोग बैक बाइट बहुत करते हैं, निंदा चुगली बहुत करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सरल से सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अगर हिंदू धर्म में हैं तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ऐसे ही अगर आपको ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा है तो सोने की चेन या पीला धागा अपने गले में पहन सकते हैं। मित्रों और भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़ा करने से अपने आप को बचाकर रखें। दक्षिण मुख वाले मकान में कभी भी निवास ना करें। ऐसे ही घर के पास, घर के दाएं बाएं या पीछे या आगे कोई खाली प्लाट या मकान पड़ा हो तो उसमें थोड़ी सी मूंग साबुत पानी में रात को भिगो दें, फिटकरी वाले पानी में, और वो मूंग सुबह बुधवार के दिन उस प्लाट में खाली में फेंकते रहे ताकि जानवर वहाँ से उसे उठाकर खा लें। ऐसे ही बृहस्पति देव की वस्तुएं जैसे हल्दी की गांठ या चने की दाल, इसको भी आप चलते हुए पानी में बहा सकते हैं। इन उपायों से आपको बहुत फायदा होगा। अगर किसी जातक को यह प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो ये उपाय करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार।